हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 11th के पार्ट 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है सो पढ़ते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो यह होता क्या है कि यह एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इस ब्रांच में ये भी स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर के अलग अलग फॉर्म के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर देखा जाए तो कोई भी एटम्स का कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, फिर उसके केमिकल्स रिएक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस केमिस्ट्री में ही करते हैं। ठीक है, अब आता है मेजरमेंट यूनिट। तो मेजरमेंट यूनिट क्या है? दीज आर द यूनिट विच आर यूज फॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट। ये सारे वो यूनिट्स होते हैं जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंट तरह के मेजरमेंट यूनिट क्या क्या हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये मेजरमेंट यूनिट क्या होता है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फिजिक्स में भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़े होंगे, तो यूनिट एंड डायमेंशन में देखे होंगे कि मेजरमेंट यूनिट के बारे में। तो ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। अगर फिजिक्स में और डीपली जाए तो ये 3 तरह के होता है, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, और तीसरा क्या आता है तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, बट केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी 2 ही पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं टोटल 7 होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये सारे चीज़ होते हैं। तो ये सब का यूनिट क्या होता है? जैसे मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन या थीटा के रूप में भी लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसको सीडी से डिनोट करते हैं, एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में मेजर करते हैं, मोल में लिखते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी में दूसरा अगर आए क्वांटिटी मेजरमेंट यूनिट में, तो फंडामेंटल के बाद क्या आता है? ड्राइव यूनिट आता है। तो ड्राइव यूनिट ये अलग नहीं होते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव करके निकाला जाता है। जैसे कि ड्राइव यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी में क्या आएगा? तो एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर एंड बहुत सारे तरह के आएंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे। फिजिक्स में और गहराई से भी पढ़ सकते हैं। तो ये एरिया को ये डायमेंशन के रूप में हमने यहाँ पे बताया है यूनिट के साथ। एरिया लेंथ गुना ब्रेथ होगा, तो ये लेंथ को एल के रूप में लिखते हैं, और ब्रेथ भी तो एक तरह से लंबाई ही होती है, उसको भी एल। तो ये क्या हो जाएगा? एल लेंथ का क्या? मीटर यूनिट, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से वॉल्यूम का मीटर क्यूब, लेंथ क्यूब, मीटर क्यूब, एल गुना एल मतलब मीटर क्यूब। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि मीटर में मेजर करते हैं, एंड टाइम का सेकेंड, और ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से एक्सीलरेशन का देखें तो एक्सीलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि v माइनस यू अपन टी। तो वेलोसिटी का देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो -2 आ गया, मतलब इसका यूनिट ये है। फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेम्परेचर, प्रेशर फोर्स बाय एरिया। फोर्स को क्या? फोर्स बराबर होता है एम ए मतलब क्या? एम जी एम के जी, और ए एक्सीलरेशन, तो मास पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मास ऊपर जाएगा तो -1, और ये सेकेंड प्लस स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम बेसिक पढ़े कि केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक में उतना डीपली नहीं पढ़ा जाता है। अब कुछ एलिमेंट्स के नाम जो कि हमें कोई भी कंपाउंड के मोलिकुलर वेट निकालने में मदद करेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, उसके एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास को ए से लिखते हैं जनरली। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 एंड मास नंबर ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, इस साइड में हमने लिख दिया 56, फिर कॉपर 63.5, जिंक 65.5। इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग को याद करनी पड़ेगी ताकि ये न्यूमेरिकल्स फाइंड करने में मदद मिले। डायरेक्टली हमने एलिमेंट का सिंबल लिख दिया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं।
अब आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, जैसे 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण होता है। उसी तरह से सॉल्यूट का मात्रा अगर देखा जाए तो कम मात्रा रह लेते हैं। जैसे कि सॉल्यूट को अगर डिफाइन करें, द पार्टिकल्स विच हैव टेंडेंसी टू गेट डिजॉल्व। पार्टिकल्स का ऐसा नेचर मतलब जो जिसका टेंडेंसी हो डिजॉल्व होने का, और सॉल्वेंट इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। द पार्टिकल्स इन विच सॉल्यूट गेट डिजॉल्व, ऐसी पार्टिकल्स जो क्या हो जाए तो सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो जाए। जैसे वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में लेंगे। अगर दूसरी बात कहें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसमें क्या क्या लेते हैं? बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये सब ले सकते हैं। तो ये हमने सॉल्यूट कुछ ले लिया है, जैसे NaCl। यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड में हमने मोलर मास भी निकाला है। जैसे सोडियम का 23 प्लस ये क्लोरीन 35.5, टोटल अगर देखा जाए तो इतना आया। ग्लूकोज उसी तरह से फार्मूला, अगर फार्मूला आपके कंपाउंड को याद है आपको, तो आप पूरी अच्छी तरह से मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर सॉल्वेंट, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट में हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या लेते हैं? तो अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, अल्कोहल CH3 CH2OH, इस तरह से C2H5OH, यहाँ पे छूट गया है CH3, उसके बाद CH3 CH2OH, ठीक है ना। अब ये क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आता है ईथर CH3OCH3, ये सारे चीज़ क्या है? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब आते हैं मोलैरिटी में। सबसे पहले हम उससे पहले मोलैरिटी निकालने से पहले सबसे पहले हमको मोल्स के बारे में चर्चा करना होगा। तो मोल्स क्या होता है? तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास, और मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जैसे कि मोल्स निकालना है 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखें तो इसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा भी है। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अभी हमने क्या पढ़ा? गिवन मास गिवन वेट अपन मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना? 20 ग्राम है, और इसका मोलर वेट निकालना चाहिए। अभी हमने फाइंड किया था Na का 23, ऑक्सीजन 16 और ये हाइड्रोजन 1, टोटल कैलकुलेट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 40 ग्राम आ जाएगा। अब 1 कट जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 मोल। उसी तरह से ग्लूकोज फार्मूला याद होगा तभी मोलर वेट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, 1 लीटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स जो मौजूद रहता है उसी को क्या कहते हैं? मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये इसको फॉर्मूला के रूप में लिख दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। मतलब कि अगर वॉल्यूम इन लीटर रहेगा तो अगर ml में है तो ml लिख करके ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैपिटल M है इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स फाइंड किया है, जो कि सर इसमें मोलैरिटी फाइंड करना है। गिवन में क्या दिया? 10 ग्राम गिवन वेट दिया है, मोलर वेट निकाल लीजिए। फिर वॉल्यूम ml में है तो ml को लीटर में चेंज कर फॉर्मूला पे रख दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो आप ये कर सकते हैं खुद से, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हम आगे चलेंगे मोलैलिटी में। तो ये देखिए, ये नोट्स हमने कम किया है, एक बार फिर से मैं कर दूं। ये देख सकते हैं मैंने प्रिपेयर किया है, नोट्स आप बना भी सकते हैं। अभी थोड़ा प्रॉब्लम थी सिस्टम का जिसकी वजह से मैं बोर्ड पे नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी। बट नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी मैथ्स की वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो बोर्ड पे ही बनाएंगे।